हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर हम आपको यूपीपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उसमें हम जीके जीएस की क्लास ले रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एएमओ, एमओसीएच, यूनानी, होम्योपैथिक सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी को पता है, हम सबसे पहले हिस्ट्री कवर करवा रहे हैं जनरल पोर्शन में जीके जीएस के। आप सभी को इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट प्लस मिडाइवल हिस्ट्री करवा चुके हैं, जिसके वीडियोस चैनल पर आप देख सकते हैं। हम हमारी क्लास में आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थ्योरी नोट्स प्लस एमसीक्यू करवा रहे हैं। आप सभी के लिए क्लासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और आप सभी को बता दूं कि जो एमओसीएच की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए हमारे इस चैनल पर कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि आपके एग्जाम में 25 मार्क्स का आने वाला है, उसकी क्लासेस विद टॉपिक नोट्स प्लस एमसीक्यूज अपडेटेड है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो सारी क्लासेस कर सकते हैं। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें हम एडवांस हिस्ट्री देखेंगे। और अभी तक हमने एडवांस हिस्ट्री में हमने अच्छे से पढ़ ली थी प्रीवियस क्लासेस में, और उसी क्लासेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे 1857 की क्रांति, उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, गरम दल नरम दल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अच्छे से। कांग्रेस की स्थापना कब हुई वो सब हमने देखा था। महात्मा गांधी के बारे में हमने सारी स्टडी की थी, उनका जन्म, उनकी एजुकेशन और उनके जो जो आंदोलन वगैरह थे उनके बारे में हमने देखा। अब हम हमारी इस क्लास के अंदर देखने जा रहे हैं अगेन गांधी युग 1940 से 1947 तक का पीरियड हम हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो 1940 से 1947 का काल जो था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और निर्णायक चरण था। इस समय में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई बड़े आंदोलन हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हमको 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इसके अंदर हमें इस टाइम पीरियड के अंदर, जिसको हम गांधी युग बोलते हैं, उसका जो हुई हमारा अंतिम स्वतंत्रता का निर्णायक चरण था, जिसके अंदर हमारे महात्मा गांधी जो नेतृत्व के रूप में आए थे और बहुत आंदोलन हुए थे, और इसके फलस्वरूप हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। अब इसमें देखते सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव के बारे में, जो कि हमें 1940 के अंदर देखने को मिला था। 8 अगस्त 1940 को जो वाइसराय थे लॉर्ड लिंटिंग्लो ने अगस्त में प्रस्ताव रखा था। इसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, जिसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, पर शासन के अंदर आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 में हुआ था, उसकी प्रमुख शर्तें थी। जो 8 अगस्त 1940 को वाइसरॉय लॉर्ड लिंटिंगो ने ब्रिटिश सरकार की ओर से अगस्त प्रस्ताव को घोषित किया था। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि डोमिनियन स्टेटस का वादा किया था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत को डोमिनियन स्टेटस का देने के लिए आश्वासन दिया था। और संविधान निर्माण का अधिकार, यानी युद्ध की समाप्ति के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद में भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया था, कि भारतीय अपना संविधान है जो खुद बना सकते हैं। इसके लिए एक संविधान सभा भी बनाई गई थी, और उसमें जो लोग भी संगठित किए गए थे, जिसमें कि क्या है, अल्पसंख्यकों की सहमति को भी इम्पोर्टेंस दी थी, कि अल्पसंख्यकों की क्या सहमति रहती है। किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने से पहले अल्पसंख्यकों की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए, और बिना उनकी सहमति से कोई भी संविधान लागू नहीं हो सकता। तो अल्पसंख्यकों को भी उन्होंने प्रायोरिटी दी थी। वाइसरॉय की कार्यकारिणी का विस्तार, यानी वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीय सदस्यों को शामिल करने की बात कही गई थी। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी थी, सदस्यों को सम्मिलित करने की बात कही गई थी। युद्ध में सहयोग की अपेक्षा, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग की उपेक्षा की। युद्ध में सहयोग की अपेक्षा की थी भारतीय नेताओं से। अब कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। तब उन्होंने अस्वीकार कर दिया था कांग्रेस ने ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रशासनिक कार्यों में बराबर आ जाओ, पर आपको स्वतंत्रता हम नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली तो वो गुलामी हुई। डोमिनियन स्टेटस के बाद युद्ध का वादा था, तत्काल नहीं था।
और अल्पसंख्यकों को वीटो अधिकार देने से राष्ट्रीय एकता पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। अब अल्पसंख्यकों को वीटो अधिकार देने से जो राष्ट्र की एकता थी वो भी कहीं ना कहीं भंग हो रही थी। और अगस्त प्रस्ताव 1940 पर भारतीय प्रतिक्रियाएं देखते हैं तो 8 अगस्त 1940 को वॉइसरॉय लॉर्ड लॉटिंगटन द्वारा घोषित अगस्त प्रस्ताव में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया अलग अलग रही थी। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखते हैं तो इनके लीडर थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस ने ये प्रस्ताव जो कम्प्लीटली अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण था तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता, हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था। डोमिनियन स्टेटस के बाद डोमिनियन स्टेटस युद्ध के बाद देने की बात कही थी और अल्पसंख्यकों को वीटो शक्ति देकर राष्ट्रीय एकता को भंग करने जैसे कार्य और कमजोर संगठन को कमजोर करने जैसा कार्य किया था। इसका परिणाम था कि 1940 में व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है वो शुरू किया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व के अंदर। अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी, उनका नेतृत्व किया था किसने, मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया था। और मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया था क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र की मांग की थी जिससे प्रस्ताव में स्पष्टता से मान्यता नहीं मिली थी। हालांकि अल्पसंख्यकों की सहमति वाली शर्त से मुस्लिम लीग को कुछ राजनीतिक लाभ दिखा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति से उनको राजनीतिक लाभ मिला था, बट उन्होंने पाकिस्तान को अलग कंट्री बनाने की बात की थी, अलग राष्ट्र बनाने की बात की थी, जो कि उन्होंने पूर्णतः स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, अन्य दलों की प्रतिक्रिया। अब जो अन्य दल थे जैसे हिंदू महासभा और कुछ उदारवादी नेताओं ने भी युद्ध में सहयोग की नीति अपनाई थी। कई नेताओं का मानना था कि यह प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये फेल हो गया था अगस्त प्रस्ताव। अब निष्कर्ष देखते हैं तो अगस्त प्रस्ताव से कई भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया था, इसके कारण ये कम्प्लीटली फेल हो गया था। कांग्रेस के विरुद्ध और सत्याग्रह के कारण स्वतंत्रता का आंदोलन नया चरण में शुरू हो गया था, जिसे आगे चलकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका तैयार हो गई थी। अब ये जब फेल हो गया तो उसके बाद में गांधी जी ने नया आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में तैयार हो गई जिसकी भूमिका व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने को मिलता है। 1940 से 1941 में गांधी जी ने हिंसा से दूर रहकर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यानी गांधी जी अहिंसावादी थे तो हिंसा से दूर थे वो। और पश्चिम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करना। अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था। और जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में आया था। ब्रिटिश सरकार के सेफर्ड क्रिप्स ने भारत भेजा था ये मिशन। इसमें जो इनका प्रस्ताव था वो ये था कि युद्ध के बाद संविधान सभा और डोमिनियन स्टेटस देना भारतीयों को, जिससे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ये अस्वीकार कर दिया था क्रिप्स मिशन को। अब क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे वो देखते हैं। 1942 में आया था ये। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था क्रिप्स मिशन देकर। इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दूसरा जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में भारतीय सहयोग प्राप्त करना, यानी भारतीयों को मर्ज कर लेना और भविष्य की संवैधानिक व्यवस्था पर सहमति बनाना कि जो हम आगे आपके लिए जो भी संविधान लागू कर रहे हैं उसमें आपके लीडर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, आप सबकी सहमति ली जाएगी और आपके मेंबर्स को ज़्यादा इंक्लूड किया जाएगा। और ये था इनका उद्देश्य। और इनके जो की प्रपोजल्स थे वो थे डोमिनियन स्टेटस, यानी युद्ध समाप्ति के बाद में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर निकालने का भी अधिकार होगा। और संविधान सभा का गठन, जैसे युद्ध के बाद में एक नई संविधान सभा बनाई जाएगी। इनके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे और देशी रियासतें अपने प्रतिनिधि नामित करेगी और देशी रियासतें अपना प्रतिनिधित्व नामित कर सकेगी। जो भी देशी रियासतें थी, जो भी राजा के अधीन थी, जो राजा राज्य करते थे, उनकी देशी रियासतों को अपने प्रतिनिधित्व से नामित करेगी और इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। युद्ध के बाद में एक संविधान सभा बनी जाएगी। ये संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव था। प्रांतों को अलग होने का अधिकार था। यदि कोई प्रांत नए संविधान को स्वीकार नहीं करता तो उससे अलग रहने का भी विकल्प मिलेगा। यानी कि कोई जिसको स्वतंत्र रहना था, उसको सम्मिलित नहीं होना था संविधान के अंदर, कानून के अंदर, तो वो अलग भी रह सका। यह बिंदु आगे चलकर विभाजन की आधार भूमि बना था। जिसको अलग रहना है वो अलग रहेगा। तो ऐसे तो पूरा देश अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा, तो फिर एक अखंड प्रभुत्व वाला भारत कहाँ बनेगा। अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। तो युद्ध के दौरान केंद्र में भारतीयों को शामिल करते हुए एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
तो अंतरिम सरकार जो आएगी उसको युद्ध के दौरान केंद्र में भारतीयों को शामिल करते हुए एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन रक्षा विभाग ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। अब जो रक्षा विभाग था वो तो सारा हमें ब्रिटिश के नियंत्रण में रखना था, युद्ध के केंद्र में भारतीयों को शामिल करना था और अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव था। तो ये था क्रिस्प मिशन। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे संविधान लागू करने से पहले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का भी आश्वासन दिया था, और प्रस्ताव ये भी अस्वीकार हुआ क्योंकि इसमें भी बहुत से ड्रॉबैक्स थे। कांग्रेस को आपत्ति थी जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। सबसे पहला यही कारण था कि डोमिनियन स्टेटस मिल रहा था, पूर्णतः स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। रक्षा विभाग ब्रिटिश के पास में था, ये भी नकारा था। प्रांत को अलग होने के लिए राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध गए थे ये, तो ये भी गलत था। और मुस्लिम लीग को भी आपत्ति थी, क्यों थी? इनका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए इनको भी आपत्ति थी। और परिणाम क्या रहा कि क्रिस्प मिशन जो था वो असफल रहा और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर गांधी जी का नारा था, करो या मरो। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी, नेहरू और पटेल ने किया था। अंग्रेजों ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि जब कोई भी आंदोलन करते हैं तो अंग्रेज या तो करते हैं गोलीबारी, हिंसात्मक कार्य, या फिर कर लेते हैं गिरफ्तारी। जैसा कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी जब रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था तब इन्होंने गोलियां चलाई थी, बहुत से निर्मम लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, शहीद हुए थे। उसी प्रकार इनको गिरफ्तार कर लिया ताकि ये अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट ना कर पाए और ये आंदोलन यहीं समाप्त हो जाए। ये आंदोलन स्वतंत्रता का निर्णायक मोड़ बना था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, अब अगस्त क्रांति मैदान में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका नारा था, करो या मरो। उसके ऑब्जेक्टिव्स थे तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता। सबसे पहले हमारी स्वतंत्रता पूरी तरीके से मिले, हमें पूरी स्वतंत्रता का अधिकार है। ब्रिटिश शासन को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना और अभी और इसी समय आज़ादी की मांग। इंस्टेंट, तुरंत आज़ादी दो और भारत छोड़ो, भारत हमारा है। ब्रिटिश शासन का अंत, भारत में ब्रिटिश सत्ता का पूर्ण समापन और विदेशी शासन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया और जन आंदोलन के माध्यम से दबाव बढ़ा। पूरे देश में व्यापक जन भागीदारी देखी गई। छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं सभी सम्मिलित हो गए थे आज़ादी के लिए। सभी को आज़ादी चाहिए थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इन्होंने पूर्णतः अपना सहयोग दिया आगे आकर। युद्ध में भारतीय सहभागिता को रोकना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध किया गया कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही युद्ध में भाग लेने की नीति कि हम हमारा स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे अलग से और फिर ही हमें किसी युद्ध में भाग लेना होगा, उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, सभी वर्गों समुदायों को एक मंच पर लाना और सांप्रदायिक विभाजन को रोकना, यानी सभी समान हैं, सभी जाति और धर्म के लोगों को समान रूप से एक मंच पर लाकर सांप्रदायिक विभाजन को रोकना। और विशेष तथ्य थे कि आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त और व्यापक जन विद्रोह के रूप में फैल गया। इनको गिरफ्तार करने से सामान्य आम जन के अंदर काफी प्रभाव पड़ा और इस आंदोलन ने अच्छा खासा उग्र रूप लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, जो कि आया था हमारा 1946 के अंदर। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई थी। यह एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। अब ये भी इनके द्वारा भेजा गया ही था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि भारत में कैसे हम सत्ता हस्तांतरण यानी सत्ता पलट कर दें। उसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, उसे हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं। इसके सदस्य थे लॉर्ड टेरिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये सब इनके मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। और इनका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया तय करना और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाना और संविधान निर्माण की व्यवस्था बनाना। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे। 16 मई 1946 को इन्होंने योजना बनाई अखंड भारत यानी यूनाइट इंडिया के बारे में। भारत को विभाजन न करने का सुझाव दिया। एक संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा इन तीनों ने। 3 स्तरीय संघीय ढांचा जैसे केंद्र, रक्षा, विदेशी नीति, संचार,
प्रांत और अन्य सभी विषय और समूह देखते हैं। इनका क्या था? समूह ए था हिंदू बाहुल प्रांत, समूह बी था पश्चिम मुस्लिम बाहुल प्रांत, जो कि सबसे बड़ी इनकी फूट डालने की नीति थी, और समूह सी था पूर्वी मुस्लिम बाहुल प्रांत। और संविधान सभा का गठन करना, जैसे प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देशी रियासतों के नामित सदस्य होंगे, और कुल प्रस्तावित सदस्य थे 389। अंतरिम सरकार सभी जो प्रमुख दलों की भागीदारी से अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने सांचे ढांचे को अस्वीकार किया, लेकिन समूह व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने संघीय जो ढांचा बनाया था, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बताई थी, उनका पूर्णतः जिनको स्वीकार किया, पर जो समूह व्यवस्था बनाई थी उसका इन्होंने विरोध किया। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में स्वीकार किया, लेकिन बाद में अस्वीकार कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे यानी 19 अगस्त 1946 को घोषित किया गया था, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इनके परिणाम हुए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी, जिसके प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू। और मतभेद बढ़ने के कारण भारत का विभाजन हो ही गया 15 अगस्त 1947 को, और फाइनली हमें आज़ादी मिल गई। और गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई, जिसमें गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच से बातचीत हुई। मुद्दा था पाकिस्तान की मांग, और वार्ता असफल रही क्योंकि गांधी जी ने मना कर दिया था, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद में शिमला सम्मेलन हमें 1945 को देखने को मिलता है। इसके अंदर जो वॉइस रॉय थे वो लॉर्ड वेवेल थे, जिनके द्वारा यह आयोजित किया गया था। इनका उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन करना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद के कारण ये सफल नहीं हो पाया था सम्मेलन, और अंतरिम सरकार का गठन पूर्णतः नहीं हो पाया था। कैबिनेट मिशन जो हमने पढ़ाई था 1946 के अंदर, ब्रिटिश मंत्रियों का दल भारत आया था, और सत्ता हस्तांतरण की इनकी योजना थी। संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव से ये लोग आए थे। अंतरिम सरकार जो 1946 में जो बनी थी, उसमें 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और मुस्लिम लीग बाद में इसमें शामिल हुई थी। और माउंटबेटन योजना 1947 में माउंटबेटन की जो योजना थी वो देखते हैं। जो वॉइस राय लास्ट जो माउंटबेटन थे वो 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की कि भारत का विभाजन स्वीकार किया गया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया, और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने, और विभाजन हो गया। उसके बाद में 2 अलग अलग राष्ट्र बने। स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को बना। अब हम देखते हैं आज की क्लास के हमारे MCQs। तो पहला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया? 1939, 8 अगस्त, 1940, 1942 या 1945? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1940 को हमारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव किसने घोषित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड लिंटिगो ने, या लॉर्ड लार्विन ने? तो जो लॉर्ड लिंटिगो थे उन्होंने अगस्त प्रस्ताव घोषित किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, विनोद भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो विनोद भावे थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन देखिए 1940, 1941, 1942 या 1943? तो 1942 में हमारा जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? स्टैफर्ड क्रिप्स ने, A.V. अलेक्जेंडर ने, लॉर्ड पैट्रिक लेवरेंस ने, या क्लीमेंट एटेल ने? तो हमारा जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे उन्होंने क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 26 जनवरी 1942? तो 8 अगस्त 1942 को हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945, 1946, 1947 या 1944? तो जो 1946 में है कैबिनेट मिशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन निम्न में से कौन सा सदस्य था? स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी? तो जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना में केंद्र को कौन से विषय दिए गए थे?
शिक्षा व कृषि, रक्षा, विदेश नीति, संचार, पुलिस व कानून या वित्त या न्याय। तो रक्षा, विदेश नीति और संचार थे वो कैबिनेट मिशन के केंद्र के विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1945, 2 सितंबर, 1946, 1947 या 1944? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो जवाहरलाल नेहरू थे वो अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने गांधी एरा के बारे में पढ़ा 1940 से 1947 तक। और अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर अपकमिंग वीडियो क्लास। और अगर आपको कोई भी अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको कुछ भी वीडियो के रिगार्डिंग बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।